तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छा, मेरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट और सुंदर होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं क्लास 10th का जो वीडियो है। पहला मेरा फर्स्ट वीडियो क्लास 10th का है और वीडियो में 2-3 डाल चुका हूँ टेक्नोमेंट्री का। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है साइंस का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 3 से 4-5 वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और साथ में आपको बहुत अच्छे टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट का काम अभी चालू है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे हिंदी में। अन्यथा क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड से चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा का पूरा फिजिक्स आपको मिल जाएगा और केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसमें नाम में क्या रखा है, फिर उसके बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात थोड़ा सा देख लेते हैं इसके नाम में क्या लिखा है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि आज के टाइम में आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबके सब क्या है? रासायनिक है, यानी केमिकल है। जैसे कि हम लोग आपको बता दें, आप सुने होंगे कि चावल जो है प्लास्टिक का बीच में आ रहा था चाइना वालों की तरफ से, हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मैं बता दूं कि आप लोग जो भी मतलब मार्केट में खाते हैं या फिर खाने के अलावा भी हम बात करें अगर, तो बाय द वे जैसे कि आप लोग जो है पेंटिंग का देखे होंगे, पेंटिंग होती है तो पेंटिंग में जो कलर होता है ना, कलर में केमिकल आता है। ठीक है, और दीवार पे जो पेंटिंग होता है उसमें भी जो हाथ पे लड़कियां लोग लगाती हैं नेल पॉलिश, पूरे अपने हाथों को बहुत ही सुंदर बना लेती हैं, है ना। वो सोचती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो केमिकल होता है। ठीक है ना। और बात करते हैं जैसे खाने पीने में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी खाते हैं चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो इसमें भी केमिकल होता है। ठीक है, और हम लोग घर पे भी जो होता है दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बात करते हैं कि रासायनिक मतलब समझ में आ गया ना, केमिकल। और अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो हम करके बनाते हैं। जैसे देख लो कि हमने ले लिया दूध और दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं। दूध में क्या मिलाते हैं? दही। दोनों को मिलाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है दही। दूध नहीं प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है? ये केमिकल है। दोनों को दोनों जब मिलाते हैं तो क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। दूध और दही को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? हमारा पूर्ण रूप से दही बन जाता है। ठीक है, थोड़ा उसमें प्रोसेस होता है, गरम वरम किया जाता है, तो वो बात की बात है। बाकी फुल टू वीडियो तो बनाई है और आगे हम देखते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला हमारा है परिचय। पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। पहला क्या है? परिचय। परिचय क्या है दोस्तों? आपको मालूम है ना परिचय मतलब क्या होता है? जैसे कि हम आपको कह दें कि आप कौन से क्लास में अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन, तो परिचय आप देते हैं कि सर मेरा नाम ये फलाना है, ये वो ये जो भी है। तो चलिए हम बताते हैं परिचय क्या होता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि प्रकृति के नियमानुसार अगर हम देखें तो प्राकृतिक में जो भी चीज होती है, जैसे कि एक पेड़ है ना, पेड़ में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। छोटा सा पौधा रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, धीरे धीरे लकड़ी के काम में आ जाएगा, है ना। कुछ दवा भी उससे मिल जाती है। ये सब क्या है? हमारा जो भी आसपास हमारे आजू बाजू वातावरण में जो भी घटनाएं होती है, सब में केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत से परिवर्तन होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। 2 तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से पढ़ाएंगे। जैसे देख लीजिए आप, हम लोग देखते हैं कि लोहा है, एक लोहे को आप रख दीजिए बाहर, उसके बाद से देखते हैं लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है दोस्तों। तो लोहे पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। साथ में हम देखते हैं कि सेब है, सेब को हम काट के रख देते हैं तो उस पर भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है दोस्तों।
ठीक है, मतलब ये जो जंग लगने वाला प्रोसेस है ना, ये क्या है आपका रासायनिक जो भी है केमिकल इफेक्ट है, केमिकल का प्रभाव है, रसायन का प्रभाव है। आखिर में कैसे होता है कैसे नहीं होता है इसके बारे में तो फुल डिस्कशन करेंगे ही। तो परिचय में हम लोग वातावरण में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब देखते हैं, दूध से दही का बनना, लाइट का आना, बिजली का मारना, है ना, और फिर उसके बाद से लोहे पे जंग लग जाना, सेब पे जंग लग जाना, है ना, सेब पे जंग मतलब बेसिकली संक्षारण कहते हैं। मतलब ये तमाम चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बल्ब का जलना बुझना, ठीक है, चीनी को पानी में घोल देना, ये सब तमाम चीजें जो हैं ये आपकी क्या होती है, परिवर्तन होती है, ठीक है ना, ये परिवर्तन होती है। बेसिकली इसमें देखेंगे चेंजिंग कितने प्रकार का होता है, मतलब परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन बेसिकली दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है, कौन कौन। तो पहला हमारा है परिचय में, आपको मालूम हो गया ना क्या है परिचय में, यही है जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, बल्ब का जलना, बल्ब का बुझना, फिर बिजली का मारना, दूध से दही का बनना। आप लोग जो देखते हैं परिचय में हम बताते हैं आपको कि आप देखते हैं कि खाना आपका है और उस खाने को देखेंगे कि आप सुबह में खाना बन गया, शाम में देखेंगे थोड़े से टाइम बाद तो देखेंगे खाना थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो ये सब जो होता है तमाम चीजें होती है, ये सब रासायनिक मतलब केमिकल का ही इफेक्ट है, ठीक है ना, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसमें, जो इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करेंगे कि इसमें चेंजिंग आखिर आता किस किस तरह से है, कौन कौन से चेंजिंग आते हैं। तो चेंजिंग आते हैं दो, कौन कौन सा, इन चेंजिंग को दो तरीके से बांटा गया है, मैं इसको मिटा दूं। चेंजिंग यानी परिवर्तन को दो तरीके से बांटा गया है। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन पहले होता क्या है जान लीजिए आप लोग। देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई चीज का वजन, जैसे हम मान लीजिए 2 किलो का कोई भी सामान ले लिए और उस 2 किलो के सामान में कोई भी मतलब चेंजिंग तो हो रहा है, उसका आकार बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, लेकिन आकार बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, लेकिन उसका वजन नहीं बदल रहा है दोस्तों। बाकी सब उसमें चेंजिंग आ रहा है, कलर का चेंज हो जा रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका वजन चेंज नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं, कि मान लीजिए कि ये हम चीनी ले लिए हैं, ठीक है, ये चीनी के बड़े बड़े क्यूब हैं, ठीक है, चीनी होता है ना, आप बड़े बड़े होटल में जाए तो चीनी मिलेगा, थोड़ा बड़ा बना दिया हूँ। अब इस चीनी को एक पानी में आप डालते हैं, ध्यान से सुनना बात, ये मान लीजिए बर्तन है, कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है, और इस पानी में आप क्या किए हैं, चीनी को डाल दिए हैं, इस पानी को चीनी में डाल दिए। थोड़ा देर रुकिए, अभी नहीं डाले, थोड़ा देर रुक जाइए। ये पानी मान लीजिए कि 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, मान लो, ऐसा मान लो कि 1 kg है पानी, और ये चीनी जो है आपका 250 ग्राम है, या फिर आप कह दें 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखना बात। अब इसको अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये चीनी क्या हो जाएगी, टूट टूट के घुल जाएगी इसमें, और साथ में 1 किलो में 200 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम था ना, 100 ग्राम और बढ़ जाएगा। तो देखिए इस चीनी का आकार कैसा था, एक ठोस की तरह, लेकिन ये परिवर्तित हो गया किसमें, द्रव में हो गया, लेकिन इसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है ना। इसका वजन देखो चेंज नहीं हुआ, वजन नहीं चेंज हुआ, ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन। तो लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे पहले, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन हो, जैसे कि संगठन माने उसके छोटे छोटे पार्ट,
संगठन एवं उसके द्रव्यमान, संगठन एवं उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। द्रव्यमान, देखो बात सुनना, द्रव्यमान, संगठन एवं उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, या न हो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल है जैसे कि चीनी, ठीक, नमक, चीनी नमक का घुलना, बल्ब का जलना एवं बुझना, बल्ब का जलना एवं बुझना, नमक का चीनी में घुलना, ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना, आदि टीसी और भी। आया समझ में। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन हो। भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज हो। जैसे कि उसका जो होता है कि शेप, जैसे आटा देख लो, आटा में कोई वैसा परिवर्तन होता नहीं है। आटा को क्या करते हैं, आटा को ले लेते हैं, आटा को जैसे आप मज्यूम करना आटा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो होगा तो मैं बता दूंगा। आटे को आप लेते हैं तो आटे का वजन जो भी है, और आटा गूंथ के, और गूंथने के बाद उसका आकार बदल के आप कभी रोटी बना देते हैं, कभी भोरी बना देते हैं, कभी ब्रेड बनाते हैं, तमाम चीजें बना देते हैं। लेकिन क्या आपने अज्यूम किया है, मतलब क्या आपने देखा है कभी कि उसका जो होता है कि वजन कम हो जाए? ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से इसमें क्या होता है कि उसका कलर बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगा, लेकिन कलर, आकार भी बदलता है, ठीक है ना। संगठन परिवर्तन करते हैं, लेकिन इसमें आकार बदल जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आकार बदल जाएगा। आकार, आकृति आदि चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है ना। मतलब आकार, आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। जैसे कि हम कह दें कि कोई चीज हो गया और उसमें से मतलब 1 किलो आटा ले लिए और 1 किलो में से आधा किलो आटा गायब हो गया, उड़ गया और बाकी सब बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो दूसरा हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें संगठन, देखिए उसका अपोजिट है, इसमें संगठन और द्रव्यमान दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होगा, ठीक है ना, इसमें होगा। याद करने का ट्रिक है, तो आप एक ही डेफिनेशन को बना सकते हो। मतलब इसमें परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा, और केमिकल वाले में परिवर्तन होगा। यानी भौतिक वाले में संगठन एवं द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक वाले में संगठन एवं द्रव्यमान का परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें संगठन एवं
में परिवर्तन हो, ठीक है ना, संगठन में परिवर्तन हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। बोर्ड में दिख रहा होगा कि नहीं, कैमरे में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूध से दही का बनना, दही का बनना, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, दूध से दही का बनना। ठीक है दोस्तों, तो मैं देख लूं थोड़ा सा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, ये आपको मालूम चल गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है दोस्तों जिसमें आकृति एवं आकार में कोई परिवर्तन, गलत, ठीक, अभी कमेंट कर दोगे कि सर गलत, ना ना ऐसा नहीं। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन, मतलब ऐसे चेंजिंग, ऐसे परिवर्तन जिसमें उनके द्रव्यमान तथा संगठन दोनों का क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। यही चीज बहुत लड़के क्या होता है, मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है कि जिसमें संगठन एवं उसके जो होता है द्रव्यमान यानी वजन, कै किलो का है कै किलो का नहीं, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसके आकृति, आकार आदि में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, मोटा था पतला हो गया, पतला था मोटा हो गया, ये सब हो सकता है। लेकिन उसमें संगठन यानी उसके संगठन में छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में बात रही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देते हैं चीनी और नमक का घुलना। चीनी घुलेगा, चीनी और नमक दोनों को अगर पानी में घोलेंगे तो उसका पानी का भी वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि चीनी और पानी का भी कुछ ना कुछ वजन होगा। और बल्ब का जलना एवं बुझना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बल्ब जलेगा, रोशनी करेगा, बल्ब बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। लोहे पे जंग लगना, अब जैसे मैं बात बता दूं, किसी चीज को आप फेंकोगे ऊपर, जैसे कोई चीज को फेंकोगे ऊपर जाएगा, फिर वापस वो नीचे आ जाएगा, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना, एक बात और खास है, लोहे पे जंग का लगना ये भौतिक भी है, रासायनिक भी है, दोनों है, दोनों चीज होता है इसमें। और फिर इसमें बताया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। साथ में इसके गुण भी चेंज हो जाएंगे, अभी तो इसकी बात है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हो गया, इसको आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं और फिर उसके बाद से आगे चलते हैं। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन में ये नाम भी हटा दूं ताकि वीडियो में स्क्रीन और ऊपर तक यहां तक लिख सकूं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम को झेलना ना पड़े। अब वीडियो में दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, देखो बेटा, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को छोड़ के जाओगे नुकसान तुम्हारा होगा। ठीक है ना, किसी को भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही वीडियो पढ़ो, किसी का भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ना ताकि तुमको अच्छा नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, तो रासायनिक वाला जो हम बताए हैं, रासायनिक वाले में इसमें क्या होता है, इसका गुण भी दोस्तों चेंज हो जाएगा, गुण में परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान से देखना, गुण में परिवर्तन, जो ये लाइन है ना, इसको टैग लगा लेना, ऐसे ऐसे है, मतलब कुछ भी तुम्हारा हाइलाइटर होगा उससे कर लेना, ताकि तुमको एग्जाम में ये बराबर दिखेगा। गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देख लीजिए, मैं ले लिया चीनी, ले लिया, या फिर मैं दूध ले लेता हूँ, दूध को ही, और प्लस इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया और दोनों को मिला दिया, तो मेरा बन गया दही। इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको बाद में देखेंगे। दूध और दही को जब मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो होता क्या है कि दूध का स्वाद कैसा होता है, मीठा। देखना, मीठा होता है। दही तो थोड़ा सा डाले ना, नाम मात्र में, जरा सा डाले हैं, जरा सा, तो खट्टा भी जरा सा होना चाहिए। अब मैं बता दूं,
कि मैं थोड़ा सा कोई चीज खट्टा खाया, मान लीजिए कि थोड़ा सा खाया और ढेर सारा चीज मीठा खा लिया, तो किसका टेस्ट रहेगा? अरे खट्टा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मीठा रहेगा खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीठा, दूध का कैसा टेस्ट है? मीठा है, और प्लस दही थोड़ी सी ले लिया। और इसको देखिए ना, जब बाद में देखिए रिएक्शन करने के बाद दूध से जब दही को मिलाए तो कुछ घंटे बाद देखिए, मतलब 5-10 घंटे बाद देखिए, 10 घंटे बाद तो हम देखे कि दही बना, और दही बना तो दही का स्वाद कैसा था? तो खट्टा था। कैसा था? खट्टा था दोस्तों। तो आया समझ में? इसके गुण में भी परिवर्तन हो रहा है, मीठे से क्या हो जा रहा है? खट्टा हो जा रहा है। इसमें गुण में भी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक इतना है। ठीक है दोस्तों, तो अब बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हमारा दूसरा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, बहुत आरामदायक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर उसके बाद इतना खूबसूरत समझाऊंगा कि आपको ये टॉपिक, और मैं बता रहा हूं जितना भी मैं टॉपिक बताया हूं उसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई चीज याद करने से ना आपका कोई फायदा नहीं होता, माइंड डिफ्रेश हो जाता है बहुत, मतलब उसमें क्या हो जाता है कि आपको एक स्ट्रेस दिया जा रहा है। और कोई चीज को सीखेंगे आप ना, इसको सीखो तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है मैं बता दूं, पहले मैं समझा दूं। देखो, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, पदार्थों को मिलाने पर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपके पास हैं, उनको अगर आप मिलाएंगे, ठीक है ना, जैसे मैं बताऊंगा, उनको मिलाएंगे या जो चीज भी बनेगा उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, और साथ में इस घटना को, ये सब मिलाने में, बनाने में जो भी काम लगता है या जो भी उनके बीच में प्रोसेस होता है जब तक वो बनता है, इस घटना को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, जैसे देखो, मैं इधर ले लिया चीनी, कितनी खूबसूरत मेरी राइटिंग हो जा रही है, चीनी, ठीक है, और प्लस इसमें क्या मिला देता हूं? पानी आप समझ रहे हैं ना, आपकी भाषा में जल। तो चीनी को और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? बनेगा शरबत। क्या बनेगा? शरबत। अब बात सुनिए, चीनी और पानी ये दोनों के दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। इसको बोलते हैं अभिकारक। ये है रसायन की भाषा। चीनी हो गया, पानी हो गया, यानी जो जो चीज भी आप लिए हैं, जैसे चीनी, पानी, नींबू, नमक, ठीक है ना, जो भी लिए ये सब के सब क्या है? अभिकारक हैं। लेकिन अगर सबको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उसको खूब ऐसे मिलाएंगे, शेक करेंगे, तो वो आपका क्या बनेगा? वो बन जाएगा उत्पाद। यानी उत्पाद मतलब शरबत, इसको बोलते हैं उत्पाद। आया समझ में? शाकालाका बूम बूम।
आया समझ में? वेरी गुड। तो देखिए भाई, चीनी को पानी को दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। और ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। तो यहाँ पे जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ बोला है ना, तो बेसिकली यही है, 2 या 2 से अधिक आप क्या मिलाएंगे? अभिकारक मिलाएंगे। और दोनों को मिलाने के बाद जो क्या बनेगा? आपका शरबत बनेगा। तो शरबत जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। और आप एक बात बताओ दोस्तों, दोनों को बनाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, चीनी उसमें घुलेगा, टूट टूट कर घुलेगा। तो आप बताओ कि ये जो घटना होती है, टूटना जुड़ना दोनों चीज होती है, तो इसमें जो आपका घटना घटती है उसी को तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। भाई चीनी को आप घोल रहे हैं ना, चीनी को घोल रहे हैं पानी में। अब चीनी पानी में घुलेगा तो जो घुल रहा है ना पानी के साथ, पानी उसको घोल रहा है, ये भी उसमें घुल रहा है। तो इस घुलने वाला जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में? इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिकारक 1 और 2, दोनों को मिलाया और क्या बना? एक उत्पाद बना, जिसे हम शरबत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या हो गया? अब ले लेता हूँ इसमें HCl, दोनों मिलकर क्या बनेगा? तो आपको मालूम है कि Na किस में टूटता है दोस्तों? Na प्लस में टूटता है और प्लस OH माइनस में, OH माइनस में। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये प्लस में कैसे टूटता है, माइनस में कैसे टूटता है, तो आगे चल के इसी में मैं एक शानदार सा ट्रिक बताऊंगा। और साथ में माइनस प्लस में, जो कि ये प्लस में है माइनस में है, इस टूटने की प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से एक प्राइवेट, मतलब प्राइवेट तो नहीं, पब्लिकली एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि रियलिटी में कौन प्लस में टूटेगा, कौन माइनस में टूटेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता दूंगा ताकि क्लास 10th आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, Na प्लस में टूटा, OH माइनस में टूटा और प्लस H प्लस में टूटा और प्लस Cl माइनस में टूटा। मैं एक रैंडम जो है आपको एक मेथड बता देता हूँ अभी छोटा सा, कि 90% केस में इसमें जैसे कोई भी ये क्या है, यौगिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। पहला वाला जो होता है वो हमेशा प्लस में टूटता है। 90% केस में पहला वाला हमेशा क्या होता है? प्लस में टूटता है। पहला वाला प्लस में टूटता है, दूसरा वाला माइनस में। तो देखो यहाँ पहला प्लस में टूटा है और इसमें OH है, यानी दूसरा किसमें टूटा है? माइनस। ठीक उसी तरह से इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन आपका प्लस में टूटा है और प्लस क्लोरीन इसमें माइनस में टूटा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए इसमें जोड़ते कैसे हैं, तो मैं जोड़ने का भी तरीका यहीं पे बता देता हूँ नीचे। ठीक है, पहली बात कि जिससे ये जुड़ा था वापस उसके साथ नहीं जुड़ेगा। पहली बात, जैसे 2 भाई हैं, ठीक है, सोडियम है और हाइड्रोक्साइड, 2 भाई हैं, दोनों में हो गई लड़ाई। अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो वो दोनों साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो दोनों में लड़ाई हो गई तो ये हमेशा किसके पास जाएंगे? एंटी पार्टी के पास। मतलब इसके साथ जिसकी दुश्मनी है उसका ये दोस्त होना चाहेगा। ऐसा होता है, गांव मोहल्ले में होता है ना भाई, कि 2 भाई में झगड़ा हो जाता है तो बाजू वाला जो रहता है उसके भाई से जलता है, तो आपका दोस्त हो गया। हाँ, आपके दोस्त हैं, वेरी गुड। हाँ, तो क्या होता है कि ये दोनों भाई में हो गई लड़ाई, तो इसके साथ तो वापस से ये जुड़ेगा नहीं। पहली बात तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा नहीं। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? अब ये कहेगा भाई मैं अकेले कैसे रहूं, मैं इसके पास, देखो जिसके पास प्लस है ना, इसका मतलब इसके पास खाना ज्यादा है, इसके पास रोटी ज्यादा है, और ये माइनस है तो इसके पास रोटी क्या है? कमी है। कितने की? 1 रोटी कमी है, इसके पास 1 रोटी ज्यादा है। लेकिन दोनों में तो लड़ाई हो गई है। सबसे पहली बात ये, लड़ाई होती है तो ईगो आता है भाई, ईगो, मैं नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा वैसा। तो एक बात ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, प्लस वाला हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? माइनस वाले के साथ, याद रहे। तो माइनस वाला कौन कौन है? एक ये है और एक ये है। तो इन्हीं दोनों में से किसी में जुड़ सकता है। तो इससे झगड़ा हो गया, इससे जुड़ेगा नहीं, यानी इससे इसका क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा NaCl। और याद रहे हमेशा पहले प्लस वाला ही लिखा जाता है, बाद में माइनस वाला। ठीक है, अब बात आ गई इस OH माइनस की, और यहाँ पे H प्लस बच रहा है।
तो H प्लस है, तो ये बोले भाई अब मैं अकेले बच गया हूँ तो आओ तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ, क्योंकि भाई इससे तो इससे कोई दुश्मनी है ही नहीं, इसका मतलब दोस्त है। तो ये बन जाएगा HOH बनेगा। और HOH को लिखने का तरीका होता है, हाइड्रोजन 2 है तो इसको लिखने का तरीका होता है H2O, यानी पानी बना और क्या बना, नमक, पानी और नमक बना। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिए तो क्या बना, नमक और पानी बना। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी वीडियो के मिड में या फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको तोड़ें, कैसे जोड़ें। वैसे फिलहाल तौर पे मैं आपको अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो होती है 4 तरह से होती है। ठीक है ना, देखिए जैसे पहला क्या हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है भाई, ये भी देख लो दोस्तों। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ले लिए एक प्लास्टिक, बात समझना ध्यान से। अवस्था का मतलब होता है जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, ठीक है ना, प्लास्टिक ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं, आप भी जलाइए, हम भी जलाइए। और प्लास्टिक कैसी होती है, तो प्लास्टिक ठोस होती है। और प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो पिघल के लिक्विड के रूप में आ जाता है, वो पिघलने लगता है, बिल्कुल पानी की जैसा बहने लगेगा। ठीक है ना, तो ठोस से अगर हम उसको द्रव यानी कि लिक्विड के रूप में ला दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। जैसे तेजाब आप सुने ना, तेजाब को कहीं पे गिराते हैं जैसे प्लास्टिक पे, तो क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या करता है, ठोस की अवस्था को ही परिवर्तित कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, मतलब किसी भी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन रहता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे हम बता दिए हैं, और भी एग्जांपल लेना चाहते ले सकते हैं। जैसे बर्फ है ना, या फिर बर्फ ना ले तो पानी ले लें, और पानी को क्या करें, टेम्परेचर दें। टेम्परेचर देंगे तो पानी को जब तापमान पे रखेंगे, पतीले को लेके गैस पे रख देंगे, तो पतीले का पानी गैस बन के उड़ने लगेगा ना भाई, पानी तो गैस बन के उड़ने लगेगा। तो ये भी क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन होता है। हाँ समझ में? चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरा होता है क्या, रंग का परिवर्तन। रंग का परिवर्तन। अब रंग का परिवर्तन क्या है दोस्तों, तो रंग का परिवर्तन क्या है, जैसे कि मैं एक लकड़ी ले लिया, और लकड़ी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। और लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, जलाने के बाद लकड़ी का कलर जो सफ़ेद रहता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है ना, पहले काला नहीं होगा, पहले होगा लाल। लाल के बाद फिर पानी जब डालेंगे तो हो जाएगा काला। पहले लाल, फिर उसके बाद से अगर पानी डालेंगे तो ही काला होगा ना दोस्तों। तो उसमें देखिए रंग का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आया समझ में? ऐसा होता है। और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ले लीजिए किसी भी चीज़ को, नॉर्मल पानी को ले लेंगे और फिर उसमें आप दूध ले लेंगे, और दूध में क्या डाल देंगे, आप बताइए भाई, कमेंट करिए। मैं तो बताने के लिए सब तो बता ही रहा हूँ इतने टाइम से। हाँ देखिए, तो पानी ले लेते हैं, और पानी में क्या ले लेते हैं, आप नींबू डालेंगे। तो पानी में जब नींबू डालते हैं तो पानी में नींबू डाल दिए तो ठीक है, उतना कलर महसूस नहीं होगा। लेकिन चीनी डालेंगे
तो पानी हल्का पीले टाइप का हुआ दोस्तों, तो उसमें भी क्या हो गया, रंग का परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें रंग का परिवर्तन हो, तापमान का परिवर्तन हो, अवस्था का परिवर्तन हो, आदि चेंजिंग हो, तो इसे बोलते हैं आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें तमाम तरह की चेंजिंग होती है, जैसे इसके ताप में परिवर्तन हो जाए। दूसरा मेरे तीसरा लिख देता हूँ, तीसरा ताप का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन। मैं कैमरा वापस से देख लूं क्योंकि मेरा बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है। ओफो, चालू तो है। ठीक है ना। तो ताप का परिवर्तन क्या है दोस्तों, तो ताप का परिवर्तन में आप देखते हैं जैसे कोई भी चीज है, बर्फ है, बर्फ को आप रखें फ्रिज में, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और धीरे धीरे बाद क्या होता है, धीरे धीरे बाद जब वहां से आप निकाल देते हैं, हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है। और तापमान में परिवर्तन होगा तो आपका पानी जो बर्फ रहेगा वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो तापमान को इस तरह से परिवर्तन है। ठीक। चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है गैस का निकलना, गैस का निकलना, गैस का निकलना। अब गैस का निकलना क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप पानी लेते हैं और पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस, दुनिया भर की गैसें क्या होती है इसमें निकलती है। अभी मैं नॉर्मल सा कोई भी देख लूँ, जैसे कि आप ये ले लें, हाइड्रोजन को, जल को आप गर्म करेंगे तो उसमें क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो गैस इस तरह से भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, और भी तमाम तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देने में कमी नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, जल में आप जल को ही गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा। ठीक है ना, उसका मेथड होता है। तो ये आपको 4 परिवर्तन देखने को मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं तो आपको 4 परिवर्तन दिखते हैं। पहला होता है अवस्था परिवर्तन, रंग का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन, गैस का निकलना। गैस भी निकलता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं रासायनिक। अब हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो चलिए रासायनिक समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण, समीकरण। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले अभिकारकों से बने उत्पाद या से प्राप्त उत्पाद को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में निरूपित करने को निरूपित किए गए समीकरण को
रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है ना, ये अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में निरूपित किए गए समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखाया था आपको, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मान लीजिए कि N2 है, ठीक है, नाइट्रोजन अणु के रूप में है, और प्लस क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, तो बनता है NH3 बनता है, ठीक है ना। और ये जो एरो है ना, ये ऐसे नहीं रहती है बल्कि ऐसे रहती है, ठीक है ना, ऐसे रहती है। इसको चाहे तो आप लिखें, तो मैं दूसरा एग्जांपल भी लिख सकता हूँ। जैसे कि आप ले लेते हैं MgCl2, ठीक है ना, MgCl2 ले लीजिए, और फिर ये ले लीजिए H2, या तो ये ले लीजिए H2SO4 और प्लस HKCl। ध्यान से देखिए, H2SO4 और KCl, तो होगा क्या इसमें बनेगा K2SO4 बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, और फिर बनेगा 2HCl, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, H2SO4, KCl, K2SO4 और 2HCl, ठीक है ना। अगर इसको जानना है कि ये कैसे आया, तो वीडियो के अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये H2SO4, ठीक है ना, ये क्या है, फॉर्मूला है। ये KCl, ये भी क्या है, एक फार्मूला है। अब देखिए, ये एक फार्मूले के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना, और ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है, और दोनों अभिकारक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, उत्पाद बनते हैं। और साथ में ये बात है कि देखिए, ये बताता है, ये जो एरो है ना, ये बताता है क्या, ये दर्शाता है कि भाई इस साइड उत्पाद बना है, और इस एरो के जो विपरीत यानी पीछे है, वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि इसको सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए, K2SO4 भी सूत्र के रूप में है, और HCl भी सूत्र के रूप में है, और यहाँ पे भी H2SO4 सूत्र के रूप में है, ये भी सूत्र के रूप में है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी समीकरण प्राप्त होंगे उसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। साथ में प्रतिकृति की बात हुई, तो इसमें जैसे ये जलाया जा रहा है या जो किया जाता है, अगर जलाया जाएगा तो आपको ऐसे डेल लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद, ठीक है दोस्तों, दोनों के हैं। तो वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, बट शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।